डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सामने क्लास 8 संस्कृत लेकर आई हूँ। चैप्टर 8 से अभ्यास आज हम लोग करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क है बेटा, कस्य राजस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग होता है? इसका आंसर है बेटा राजस्थानस्य। गज परिमाणम कह धारयति। गज का छड़ कौन धारण करता है? गजधरः। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? सम्मानम। घ है के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं है? गजधराः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? इसका आंसर है तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ति स्म। तालाब पूरे देश में बनाए जाते थे। ख है बेटा, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर किस रूप में परिचित है? गजधराः वस्तुकाराणां रूपे परिचितः। गजधर वस्तुकार के रूप में परिचित है। ग है गजधराः किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? गजधराः ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनमस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। गजाधर ग्रामीण समाज को नागरिक समाज के नवे निर्माण सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाते हैं। घ है के सम्माननीयाः। कौन सम्माननीय है? आंसर बेटा गजधराः सम्माननीयाः। गजधर सम्माननीय है। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकितानि पदानि अद्यत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो वाक्य है, रेखांकित वाक्य को चेंज करके या बदलकर फिर से उसका प्रश्न निर्माण कीजिए। क है बेटा, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का उत्तरदायित्व गजधर निभाते थे। इसका प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ख है बेटा, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामीन असमर्थ है। इसका प्रश्न बनेगा बेटा तेषां की जगह हम लोग केषां लिखेंगे। केषां मतलब किसके स्वामी असमर्थ थे, तो लिखेंगे केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। ग है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्रनुवन्ति। कार्य समाप्त पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इसका प्रश्न बनेगा बेटा कार्य समाप्तो कानि अतिरिच्य सम्मानपि प्राप्नुवन्ति। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। फिर घ है बेटा, गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। इसका प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे कः सुंदरः शब्दः अस्ति। कौन सुंदर शब्द है? अंग है तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तालाब संसार सागर कहे जाते हैं।
हम लोग बेटा इसका प्रश्न बनाएंगे, लिख देंगे यहाँ पर तड़ागा के जगह पर के संसार सागर कथ्यन्ते। के मतलब बेटा कौन, कौन संसार सागर कहे जाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। प्रश्न 4 है अधोलिखितु यथापेक्षितः संधि विच्छेद कुरुत। इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। लिखा है अद्य प्लस अपि, अद्यपि। ये लिखा है बेटा स्मरणार्थम, इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे स्मरण प्लस अर्थम। ये बेटा इति प्लस अस्मिन, इसका हो जाएगा इत्यस्मिन। ये है एतस्वेव, इसके लिखेंगे एतेषु प्लस एव। ये बेटा सहसा प्लस एव, लिख देंगे हम लोग इक्वल टू सह सेव। अब लिख बेटा हम लोग का है प्रश्न नंबर 5। ये है मंजूषा समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पुरत। ये जो बॉक्स दिया गया बेटा, इसमें वाक्य को चुनकर, सही वाक्य को चुनकर हम लोग इसमें उसको फिट करेंगे या इसमें रखेंगे या इसको रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। क है बेटा छात्राः पुस्तकानि डैश विद्यालयः गच्छन्ति। ये लिखेंगे हम लोग छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। ख है मालाकारः पुष्पैः माला रचयन्ति। मालाकार फूलों से माला बनाते हैं। ग है मम मनसि एका जिज्ञासा, इसमें लिखेंगे जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। घ है बेटा रमेशः मित्रे, यहाँ पे लिखेंगे सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। अंग है, यहाँ पे लिखेंगे सहसा बालिका तत्र असहत। अचानक बालिका अचानक बालिका वहाँ हंसी। प्रश्न नंबर 6 है हम लोगों का पद निर्माणम कुरुत। पदों का या शब्दों का निर्माण कीजिए। ये बेटा है धातु प्रत्यय पदम। ये बेटा क्रिय प्लस तुमुन, लिखेंगे हम लोग कुर्तुमुम। ये बेटा हिरे प्लस तुमुन इक्वल टू हर्त्रुम। ये है त्रि प्लस तुमुन इक्वल टू तुर्तुम। यथा, ये बेटा एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें दोनों में। ये नम प्लस कत्वा इक्वल टू नत्वा। इसी के आधार पर हम लोग इस तीनों को प्रश्न या शब्द निर्माण करना है। ठीक है, गम प्लस कत्वा इक्वल टू हो जाएगा गत्वा। इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। त्यज प्लस कत्वा इक्वल टू त्यक्त्वा। भुज प्लस कत्वा इक्वल टू भुजक्त्वा। ये बेटा उपसर्ग है धातु प्रत्यय पद। फिर एक बेटा इसमें एग्जाम्पल दिया गया, इसी के एग्जाम्पल पे हम लोग ये तीनों शब्द बनाएंगे। एग्जाम्पल है बेटा अप, उपसर्ग है इसका। गम लैप इक्वल टू उपगम्य। ये है बेटा इसका बनेगा संपूज्य। आनी लय, इसका बनेगा बेटा आनीय। इसका शब्द बनेगा या पद बनेगा प्रदाय। प्रश्न नंबर 7 बेटा कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करें। एक एग्जाम्पल है बेटा इसमें है, ये है ना विद्यालयम, विद्यालय, तो इसको लिखेंगे हम लोग विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। परितः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है और उभयत के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है। सर्वतः के पास भी द्वितीय विभक्ति लगती है। क है बेटा लिखेंगे यहाँ पर ग्राम का हो जाएगा ग्रामम। उभयतः ग्रामः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव है। इसका हो जाएगा बेटा हिंदी
विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। और इसका हो जाएगा गांव के दोनों ओर गांव है। ख में बेटा हम लोग लिखेंगे नगर का द्वितीय विभक्ति नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर में सभी जगह अट्टालिकाएं हैं। ग है बेटा धिक डैश का पुरुष, इसका हो जाएगा धिक का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है। ये बेटा एक और एग्जाम्पल दिया है मृगाः, ब्रैकेट में लिख दिया बेटा मृग का मृगेः सह धावन्ति। यहाँ पर बेटा सह के साथ तृतीय विभक्ति लगेगी और इसमें सारे में सह 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 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। क है बेटा बालकाः, बालिका का हो जाएगा बालिकाभ्यः सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। ख है बेटा पुत्र, यहाँ पितृ से हो जाएगा पुत्र पित्रः सह आपणम गच्छति। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। ग है बेटा शिशुः डैश सह क्रीडयति, ब्रैकेट में दिया है मातृ, तो मातृ का तृतीय विभक्ति हो जाएगा बेटा मात्रा। शिशुः मात्राः सह क्रीडयति, बच्चा माता के साथ खेलता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।